हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स सॉल्यूशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे आपके साथ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने अपनी पिछले वीडियो में पढ़ा था मैनेजमेंट क्या होती है, बिजनेस क्या होता है। आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट दिखता कैसा है, मैनेजमेंट होता कैसा है। आप सबको पता है मैनेजमेंट के 7 फीचर हैं, सबको इजीली समझ भी आ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, हमें उसको याद रखने में। ओके, तो हमने उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक ये सोल्यूशन लेके आए हैं। आपको इस सोल्यूशन को दिन में 5 बार दोहराना है। जब आप इस सोल्यूशन को दिन में 5 बार दोहराओगे, आपको 100% एग्जाम में ये याद रहेगा ही रहेगा। इस सोल्यूशन पे आने से पहले मैं आपको ये सातों पॉइंट समझा देता हूं। तो पहला हमारा पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब ये मल्टी डायमेंशनल होता क्या है? मल्टी डायमेंशनल मीन्स मतलब कि ये 3 लेवल पर काम करता है। अब वो 3 लेवल कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब क्या होता है, जैसा कि आपको पता है मैनेजमेंट कोई ऐसा फोर्स है जिसके थ्रू हम दूसरों से अपना काम लेते हैं। तो अब उसी डेफिनेशन की बेस पे ये बना है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब इसमें मल्टी डायमेंशनल कैसे है? क्योंकि ये 3 लेवल पर काम करता है, पीपल पर, वर्क पर और ऑपरेशंस पर। पीपल मीन्स अब क्या हो रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। ये आपकी फैक्ट्री है, इसमें आपके पापा बैठे हैं टॉप लेवल पर। अब आपके पापा को इन वर्करों से काम लेना है। जब इन वर्करों से काम लेना है तो इनको मैनेज करना पड़ेगा कि आज ये वर्कर ये काम करेगा, ये वर्कर ये काम करेगा, ये वर्कर ये काम करेगा और ये वर्कर ये काम करेंगे। इनमें काम का डिवाइडेशन करना पड़ेगा, वर्क का डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या, मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल करना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल में मैनेजमेंट को क्या प्रॉब्लम आती है? जो मैनेजमेंट है, जो हमारे पीपल है, जो हमारे वर्कर है, वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट लैंग्वेज से। तो मैनेजमेंट का क्या मोटिव रह जाता है कि उसका उनकी कल्चर प्रॉब्लम्स को, उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए उनको मैनेज करे और उनसे वर्क ले। तो होप कि आपको पॉइंट समझ में आ गया। अगला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब आपको जैसे पता है कि एक बिजनेस के अंदर कोई सिंगल काम नहीं होता, ढेरों सारे काम होते हैं। तो उस सारे वर्क को, मैनेजमेंट को मैनेज करना होता है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसे हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री है। अब हमारी इस प्लाईवुड इंडस्ट्री में क्या सिर्फ एक काम हो रहा है? उसमें क्या होएगा? प्रोसेसिंग होती है। तो उस प्रोसेसिंग में क्या होगा? हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल कैसे प्रोसेस होएगा, कौन सा वर्कर करेगा, किस लेवल पे करेगा, तो सारा काम होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्क एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, जो हमारा मैनेजमेंट काम करती है। अगला है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स क्या है? अब एक बिजनेस एक्टिविटी में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ऑपरेशंस होती है। फॉर एग्जांपल सेल, परचेज, मार्केटिंग एक्सेट्रा। अब ये सारी ऑपरेशंस एक सिंगल पर्सन हैंडल नहीं कर सकता। इन सारी ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए ही हमें मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और यही पॉइंट इसके फीचर्स में इंक्लूड किया गया है कि मैनेजमेंट जो है एक मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि 3 लेवल पर काम करता है। हमारे बंदों को संभालता है, हमारे वर्क को संभालता है, हमारी ऑपरेशंस को संभालता है। ओके, सो अभी हमने पढ़ा हमारा मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल।
अब नेक्स्ट फीचर इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। तो इससे पहले मैं आपको समझाता हूं इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो चीज दिखाई ना दे। तो जो चीज दिखाई ना दे उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट भी है जो दिखाई नहीं देती। मैनेजमेंट के पर्सन तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन मैनेजमेंट के जो पर्सन एक्टिविटी कर रहे हैं, मैनेजमेंट के पर्सन जो फोर्स लगा रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो इसके अंदर हमने यही पढ़ना है, मैनेजमेंट the activity done by the management cannot be touched or feel, cannot be touched, it can be only feel. For example, अब हमें पता कैसे लगेगा ये कि मैनेजमेंट है उसका फोर्स अच्छा है या बुरा। अब अगर जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी अच्छे से मैनेज हो रही है, मींस मैनेजमेंट फोर्स इज वर्किंग गुड, मैनेजमेंट इज वर्किंग गुड। और अगर जो मैनेजमेंट की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस अच्छे लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रही है, उसमें डिले हो रहा है, दैट मींस मैनेजमेंट इज नॉट वर्किंग गुड। तो हमारा फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, कि मैनेजमेंट के फोर्स को आप मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हो कि मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छी है या बुरी है। तो ये तो हमारा फर्स्ट फीचर क्या था हमारा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सेकंड फीचर क्या हो गया हमारा, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। अब अगला हमारा फीचर है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। अब ये डायनेमिक फंक्शन क्या है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है, वैसे ही मैनेजमेंट भी अपने आप को ट्राई करती है चेंज करने की। और अगर जब वो चेंज नहीं करती तो उसकी बिजनेस को हैवी लॉस होगा, बिजनेस को आपके क्लोजर पे आना पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट का जो फीचर है वो उसमें इंक्लूड होना मस्ट है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अभी थोड़े समय पहले या एक एग्जांपल देता हूं कि अगर जो मान लीजिए इंडिया में कोल्ड ड्रिंक बंद हो जाती है और हमारी कोल्ड ड्रिंक बनाने की फैक्ट्री है, तो अगर जो जैसे ही गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आई कि अब इंडिया में कोल्ड ड्रिंक बैन है, तो अब हमारी मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, अब उसे नई बिजनेस ऑपरेशन ढूंढनी पड़ेगी। अब नई बिजनेस ऑपरेशन क्या आएगी, मार्केट में रियल जूस की डिमांड आ जाएगी। तो उसकी डिमांड को देखते हुए मैनेजमेंट को अपनी ऑपरेशंस उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। एंड दिस फीचर इज कॉल्ड डायनेमिक फंक्शन। जैसे ही मार्केट में चेंज आया, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में चेंज, जैसे ही कोई एनवायरमेंट में चेंज आया, वैसे ही आप मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लेके आती है। और यही हमारा फीचर है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। सो अब हमने तीन फीचर पढ़े। पहला फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। दूसरा फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। तीसरा फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। अगला फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इसको कहीं सारे लोग मिलके काम करते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं ग्रुप एक्टिविटी का। आपका स्कूल है, इंडिया में जितने भी स्कूल चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट चलते हैं, उसमें एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अपॉइंट होते हैं। अब उस प्रिंसिपल के ऊपर एक मैनेजमेंट होती है, उस मैनेजमेंट के अंदर ट्रस्टी, ट्रेजरर एंड अदर मेंबर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से स्कूल के डिसीजन लिए जाते हैं। सो यहां पे भी क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। यहां पे एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल को नहीं चला सकता, उनके नीचे भी क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजमेंट है ये पर्सन अकेले भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ये प्रिंसिपल अकेले मैनेजमेंट नहीं कर सकता, और ये टीचर अकेले भी पढ़ा नहीं सकते। तो इन तीनों के एफर्ट्स को मिलाकर ही मैनेजमेंट बनती है। और इसी को इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कि एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता, मैनेजमेंट होती है ग्रुप में। जहां पर ग्रुप होगा वहीं पर ही मैनेजमेंट का मुद्दा रेज होगा।
अभी आपको समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट इज मल्टीडायमेंशनल। दूसरा पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। तीसरा पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। और चौथा पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब हमारा अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अब ये जो फीचर है ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अब हम बिजनेस स्टडी में जितने भी फीचर्स पढ़ेंगे आपको सब जगह ये आपको पॉइंट देखने को मिल ही जाएगा। अब इससे पहले इसका मतलब मैं समझा दूं, होता क्या है, इसका मतलब होता है कि एवरीवेयर, परवेसिव का मतलब होता है एवरीवेयर। तो ये कह रहा है मैनेजमेंट इज परवेसिव। जो मैनेजमेंट है आपको सब जगह जरूरत पड़ती है। आप चाहे घर में काम कर रहे हो, आप चाहे स्कूल में काम कर रहे हो, आप चाहे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप चाहे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, लेकिन आपको वहां पे बिजनेस के मेंटेन करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाएगी, उनमें डिले आएगा ही आएगा। इसलिए आपको, इसीलिए मैनेजमेंट के फीचर में ये पॉइंट इंक्लूड है कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव आप हम कैसे बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, whether it is top level, middle level, lower level, and it is required at all organization, whether it is big organization, whether it is small organization, or management is required in all business organization, whether it is profitable, whether it is non profitable, whether it is manufacturing industry, whether it is service industry. तो मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव है। पहला, अब हमने कितने पॉइंट पढ़ लिए बच्चों, हमने पढ़ लिए हैं 5 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट इज मल्टीडायमेंशनल। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। पांचवा पॉइंट, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। और छठा है मैनेजमेंट, सॉरी चौथा है हमारा मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। पांचवा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अभी हमने इसके 5 पॉइंट पढ़ लिए। अगला है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मींस क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो किसी गोल के लिए काम करता है, खाली पीली बैठा नहीं रहता, हमेशा हमेशा गोल के लिए काम करता है। आप सिंपल सी बात कहिए, एक मैनेजमेंट किस लिए काम करती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए, इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने मैनेजमेंट बनाई है, और वो मैनेजमेंट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करता है। तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब भी कोई मैनेजमेंट हम करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट हो रही है, वो किसी ना किसी गोल को प्राप्ति करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए हो रही है। सो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगला है मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों है, क्योंकि मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होती। क्या बोला मैंने, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होती। सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मींस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जो एक लगातार चलने वाला चीज है। तो मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों है, आपको उससे पहले मैं समझा दूं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसके लिए प्लानिंग करी, ऑर्गेनाइजिंग करी, स्टाफिंग करी, डायरेक्टिंग करी, एंड नाउ कंट्रोलिंग कर रहे हैं। सो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, ऑब्जेक्टिव 1 अचीव हुआ, तो साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव 2 आ जाएगा। अब उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दोबारा से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट अचीव होता है आपको दूसरे पे जाना पड़ेगा, जैसे दूसरा अचीव होएगा आपको तीसरे पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हुआ, मैनेजमेंट आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। सो अब हमने मैनेजमेंट के 7 पॉइंट समझ लिए। पहला पॉइंट क्या था, मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन क्यों है, क्योंकि ये 3 लेवल पर काम करता है। ये 3 लेवल कौन कौन से, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। दूसरा पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स क्यों है, क्योंकि ये फोर्स दिखाई नहीं देता, ये फोर्स सिर्फ फील किया जा सकता है। हम फील कैसे कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है, गंदे से काम कर रही है। अच्छे से काम मींस जब मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटी अच्छे से मैनेज हो रही होगी, उनमें कोई डिले नहीं हो रहा होगा, दैट मींस मैनेजमेंट इज वर्किंग एट इट्स गुड लेवल। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मींस जैसे बिजनेस में चेंज हुआ, मैनेजमेंट इज चेंजिंग इट्स ओन ऑपरेशंस।
सो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, हमेशा चेंज आता रहता है। आपको पता है आजकल बिजनेस में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, तो मैनेजमेंट को भी अपने फंक्शंस बार बार चेंज करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। अगला है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि एक सिंगल पर्सन मैनेजमेंट नहीं कर सकता, और ग्रुप जहां पे ग्रुप की बात होती है वहीं पे मैनेजमेंट की बात होती है। अगला मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मींस सभी जगह, मींस आपको जो मैनेजमेंट है सब जगह अप्लाई होती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, लोअर लेवल, अपर लेवल हो, बिग साइज हो या स्मॉल साइज इंडस्ट्री हो। अगला मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मींस जो मैनेजमेंट है वो एक गोल के लिए काम करती है, बिना गोल के लिए मैनेजमेंट काम नहीं करती। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मींस जो मैनेजमेंट है वो एक लगातार चलने वाली चीज है, वो कभी खत्म नहीं होती। सो फर्स्ट पॉइंट इज अब आपको याद करने के लिए मेरे साथ 5-7 पॉइंट दोबारा से दोहराने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज मल्टीडायमेंशनल। सेकंड पॉइंट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। थर्ड मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। फोर्थ मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। 5 मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। 6 मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। 7 मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो अब हमने ये 7 पॉइंट्स समझ तो लिए हैं, अब लगभग हमें याद भी हो गए हैं, लेकिन अब हम इन पॉइंट्स को रिटेन कैसे करें उसके लिए हम आते हैं इसके ऊपर। क्या बोला? अब आपने क्या करना है, अब हमने क्या किया है, आप एक बार पूरा प्रोसेस समझ लिए। हमने अपने हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आपने वहां से इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उन नोट्स को निकालना है और जस्ट एक रीड आउट करना है। फिर ये पॉइंट समझने हैं जो हमने समझाए हैं आपको वीडियो में। उसके बाद याद करने के लिए आपको इस स्टोरी को सिर्फ याद रखना है। अब ये स्टोरी याद कैसे करनी है आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करवाने की कोशिश करूंगा। आपने ये स्टोरी मेरे साथ सिर्फ 3 बार दोहरानी है, आपको शायद जिंदगी के लिए याद हो जाएगी स्टोरी। है सिंपल सी बात है। हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है हमारी कि आप गए मैनेजमेंट के पास, आपने पूछा मैनेजमेंट अपने फीचर बताओ। क्या बोला? मैनेजमेंट अपने फीचर बताओ। तो मैनेजमेंट बोलती है मैनेजमेंट ने अपने फीचर खुद बताए। कैसे बताए? मैनेजमेंट के बंदों ने मल्टी डायमेंशनल लेवल पर इंटेंजिबल फोर्स लगाकर डायनामिक ग्रुप एक्टिविटी की और सबको बताया कि हम ऑल परवेसिव हैं एंड हमारे गोल ओरिएंटेड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखो इस स्टोरी के अंदर मैनेजमेंट के सातों पॉइंट फीचर वाले रिपीट हो रहे हैं। मल्टीडायमेंशनल, इंटेंजिबल फोर्स, डायनामिक, ग्रुप एक्टिविटी, ऑल परवेसिव, गोल ओरिएंटेड और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या है स्टोरी? क्या है? आप मैनेजमेंट के पास गए, आप अपने स्कूल की मैनेजमेंट के पास गए और अपने स्कूल की मैनेजमेंट से पूछा मैनेजमेंट अपने फीचर बताओ। तो आपकी स्कूल की मैनेजमेंट ने क्या फीचर बताए? क्या बोला? मैनेजमेंट के बंदों ने मल्टी डायमेंशनल लेवल पर इंटेंजिबल फोर्स लगाकर डायनामिक ग्रुप एक्टिविटी की और सबको बताया कि हम ऑल परवेसिव हैं और हमारे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है। क्या बोला? मैनेजमेंट के बंदों ने मल्टी डायमेंशनल लेवल पर इंटेंजिबल फोर्स लगाकर डायनामिक ग्रुप एक्टिविटी की और हमें बताया कि हम ऑल परवेसिव हैं और हमारे गोल ओरिएंटेड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आपको याद हुआ? आप इस स्टोरी को 2 बार याद कीजिए, आपको ये बड़े इजीली याद हो जाएंगे। देखो बच्चों, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं जिनको पढ़ के सारे पॉइंट्स याद रह जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी तरह बच्चे होते हैं जिनको याद नहीं रह पाता। उनके लिए ये सिंपल स्टोरी है। उनको सिर्फ ये स्टोरी याद करनी है कि हम अपने स्कूल की मैनेजमेंट के पास गए और हमने उनसे उनके फीचर पूछे। जब हमने उनसे फीचर पूछे तो मैनेजमेंट ने अपने फीचर कुछ इस तरह बताए कि मैनेजमेंट के बंदों ने मल्टी डायमेंशनल लेवल पर इंटेंजिबल फोर्स लगाकर डायनामिक ग्रुप एक्टिविटी की और हमें बताया कि हम ऑल परवेसिव हैं और हमारे गोल ओरिएंटेड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। होप सो गाइस आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। देखो ये तरीका आप जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल नया है, बट आप विश्वास रखिए, आप इसकी आदत डालिए। अगर जो आपने इसकी आदत डाल ली तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं
आप कभी एग्जाम में ये पॉइंट कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, आपको वो कुछ याद रहे ना रहे, ये स्टोरी जिंदगी भर याद रहेगी। और जब स्टोरी याद रहेगी तो उसके पॉइंट आप ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। तो आपको करना क्या है, अब ये सारे पॉइंट, ये स्टोरी याद करनी है। पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है। थैंक यू।